हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को लाइव ईडब्ल्यूएस फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो बिहार के किसी भी ज़िले में किसी भी ब्लॉक में आप अपने मोबाइल से खुद से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र में आ जाऊँगा। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है, कोई और ब्राउज़र है, तो उसे आप ओपन कर लेंगे और इसमें मैं टाइप करूँगा RTPS। RTPS टाइप करने के बाद देखिए बिहार गवर्नमेंट का साइट खुल गया और यहाँ पे मुझे आना है। ये जो RTPS दिख रहा है इस पे आना है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये बिहार गवर्नमेंट का साइट खुल गया। अब ये मोबाइल मोड में खुला है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्यूटर मोड में कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर मोड में जाने के लिए, कंप्यूटर मोड में इसलिए कि हमें अप्लाई करने में आसान हो जाएगा। तो ये जो 3 डॉट्स ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे में हमें चेक बॉक्स का साइन आएगा। तो नीचे में देखिए सबसे नीचे में डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा मोबाइल अब कंप्यूटर मोड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन देखा ऑप्शन है और इसी में ये 3-4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे कहाँ से अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे सामान्य प्रशासनिक विभाग, जो है सामान्य प्रशासनिक विभाग, इसी में हमें अप्लाई करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग में आ गए तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। आवासीय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, मतलब केंद्र सरकार के प्रयोग के लिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, मतलब EWS सर्टिफिकेट के लिए सबसे लास्ट वाला है ये। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है अंचल स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल पर बनवाना है। दूसरा क्या है, अनुमंडल स्तर पर, एंड तीसरा जिला स्तर पर। तो हमें किस पे अप्लाई करना है, अंचल स्तर पर, क्योंकि अंचल स्तर पर बनने के बाद अनुमंडल पर, और अनुमंडल पर बनने के बाद जिला स्तर पर बनता है। ये एक सिस्टमेटिक वे है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। पहले अंचल स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर आपको बनवाना पड़ेगा। तो मैं अंचल स्तर पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मेन साइट खुल जाएगा बिहार गवर्नमेंट का। अब यहाँ से हम अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको फॉर्म किस में भरना है, तो फॉर्मेट क्या है। तो मैं इंग्लिश में भरता हूँ। अगर आपको हिंदी में भरना होगा तो आप हिंदी में भर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मैं जेंडर मेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कोई सैल्यूटेशन यानी अभिवादन देना है, तो मैं यहाँ पे श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम मैं ऐसे ही रैंडम फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर का नहीं भर रहा हूँ। तो चलिए मान के चलिए किसी का नाम ABCD है। ठीक है, हिंदी में भी भरना है, क्योंकि जितना रेड स्टार लगा है सबको भरना है, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैं हिंदी में बाद में भर के दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सपोज कीजिए अगर डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से सितंबर है, तो मैं मान के चलिए किसी का अप्रैल होगा, तो यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट कर लेगा। अगर 10 अप्रैल होगा तो 10 अप्रैल हो गया, यहाँ से 10 अप्रैल 2002 हो गया। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आवेदक का नाम हिंदी में भरना है। तो हिंदी में भरने के लिए मेरे मोबाइल में आप नीचे में देख रहे होंगे इंग्लिश यहाँ पे लिखा है, उसके बगल में ग्लोब का साइन हो गया। यहाँ पे जैसे टच करेंगे तो मेरा कीबोर्ड हिंदी में हो जाता है। ठीक है, हिंदी में हो गया। तो जैसे मैंने ABCD ऊपर में लिखा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी आप यहाँ से टाइप कर लीजिए। ठीक है, नाम आ गया, तो यहाँ से नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आधार संख्या। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे देना है। तो अगर यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई कर लेंगे OTP से, तो बाद में आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करता हूँ, मैं आप लोग को बाद में अपलोड करके दिखा दूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो उस पर OTP नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी प्रोसेस है, और लास्ट में भी मैं अपलोड करके दिखा दूँगा। तो वहाँ से कैसे आप इजली, अगर OTP नहीं आता है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आवासीय पता, तो इसमें आप अपना सेलेक्ट करेंगे, बिहार आएगा। ज़िला मान के चलिए किसी का अगर पटना है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अनुमंडल सब डिवीज़न कहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, जिसका जहाँ होगा वो अपना सेलेक्ट करेगा। तो मैं पटना सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, तो मैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है। अब इसमें 4 ऑप्शन आता है, एक ग्राम पंचायत का, एक नगर पंचायत का, एक नगर परिषद और नगर पंचायत। ठीक है,
तो इसमें आपका जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद वार्ड नंबर पूछता है, तो सबसे पहले कीबोर्ड इंग्लिश में कर लेता हूँ मैं। वार्ड नंबर मान के चलिए मेरा 4 है, तो मैं 4 इसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका नगर परिषद जो सेलेक्ट किए हैं उसमें इसमें ऑप्शन आएगा, तो जो आपका होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे में श्री पटना आ रहा है, तो मैं पटना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। विलेज मोहल्ला मान के चलिए पटना सिटी में है, गुलजार बाग मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर मान के चलिए आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा, मैं मान के चलिए मेरा जो है मैं वो लिख दिया। डाकघर पटना सिटी ही है। ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन पूछ रहा है, आलमगंज थाना मान के चलिए मेरा आलमगंज थाना है, तो मैं वहाँ पे आलमगंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे रखता हूँ 84 नहीं 84/04। इधर का पिन कोड इतना ही है। तो होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। ये पूछ रहा है कि चूज एनी वन फॉर्म इतना, केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की तरह सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो जनरल का बनता है और क ऑप्शन जो है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जाति है, तो मान के चलिए इसमें आप जो भी जाति हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई कायस्थ होगा, कोई सैयद होगा, कोई शेख होगा, मतलब कुछ भी होगा। मान के चलिए मैं अगर राजपूत का है तो मैं राजपूत सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद इसमें फादर नेम पूछता है, तो फादर नेम मान के चलिए XYZ कुछ भी है, आप अपना लिख सकते हैं। मदर नेम क्या है, CDEF जो भी है आप लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर हिंदी में फिर सब कुछ भरना है। तो यही कीबोर्ड जैसे ग्लोब टच करेंगे मेरा कीबोर्ड हिंदी में हो जाएगा। तो हमने अगर मान के चलिए XYZ भरा है, तो XYZ यहाँ से कुछ भी भर दिए। उसके बाद जो आप नाम भरेंगे वही चीज़ यहाँ से हिंदी में भी लिखेंगे। तो माता जी का नाम अगर मान के चलिए हम वहाँ पे CDEFGH भरे हैं, तो क ख ग घ यहाँ से जो भी हमको भरना है भर दिए। उसके बाद हमें इसमें नहीं भरना है। अब देख लीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे नेम ऑफ हस्बैंड या वाइफ या पति पत्नी का नाम जो आपको भरना है वो आप भर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें इसके बाद हिंदी कीबोर्ड की कहीं ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपना कीबोर्ड इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो यहाँ ग्लो पर टच करूँगा, मेरा कीबोर्ड इंग्लिश में हो गया। अगर आप में ऐसा सेटिंग नहीं आ रहा होगा तो आप मोबाइल के सेटिंग में जाके वहाँ से कर सकते हैं। सभी एंड्रॉयड मोबाइल में ये सेटिंग रहता है और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर इसलिए मांग रहा है कि जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा या जैसे आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो आपका कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया है, सबमिट हो गया है, सॉरी आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आपका रेफरेंस नंबर ये है। और जब बन जाएगा तब भी आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका सर्टिफिकेट बन गया है और आपको ईमेल के थ्रू आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर अपना मोबाइल नंबर भरता हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर भर दिया मैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मान के चलिए मैं अपना भर देता हूँ abcd23@gmail.com। ठीक है। अपना सब कुछ भर दिया। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, ये बोल रहा है यहाँ पे आवेदक का इसमें सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब फ़ोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए, तभी फॉर्म सबमिट वैलिड, अगर सबमिट कर देते तभी फॉर्म वैलिड होगा, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ से वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कैसा रहता है। तो यहाँ पे चूज फाइल में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो चूज फाइल में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फाइल का ऑप्शन हमें रिडायरेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूँ एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ कैसा होता है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ ये है, यहाँ पे देख लीजिए सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ है। तो ऐसा ही आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो मैं अपना जैसे मैंने अपना फ़ोटो एक ब्लर कर दिया है, मैं उसको लगा के दिखा दे रहा हूँ, तो मेरा फ़ोटो ये आ गया। इसी तरह से आप लोग भी अपना सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ लगा लेंगे। अगर अब उसके बाद इसमें क्या भरना है, इसमें जो कंडीशन होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का, आपका इनकम सालाना इनकम यानी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। और कुछ ज़मीन का भी क्राइटेरिया है कि 5 एकड़ से आई थिंक उसके 5 एकड़ से शायद कुछ है।
और दूसरी चीज़ है कि आपका घर जो है 900 स्क्वायर फीट, शायद उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्राइटेरिया इसमें आएगा भर लीजिए। मान के चलिए किसी का इनकम 2 लाख रुपया है, तो ठीक है हम 2 लाख रुपया इसमें भर दिए। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आई एग्री, मतलब हमने जो कुछ भरा है इनकम, अपना नेम और जो EWS सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है उसको आप सहमत, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं मतलब, तो ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप एग्री टिक कर देंगे, ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे भरना है। तो कैप्चा कोड वही जो लिखा है वही भर देना है एज इट इज़, मतलब सेम टू सेम वही इसमें लिख देना है 92824, ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हमें इसमें क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन में जाना है, ग्रीन वाले में, क्योंकि बाकी 2 ऑप्शन हमें, एक तो फॉर्म हम मान के चलिए नहीं भरना चाहते हैं, हम उसको कैंसिल कर दिए, वो हो गया। और दूसरा रीसेट, अगर कोई गलत हो गया है आपका फॉर्म में तो वहाँ से आप इसको रीसेट करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा और फिर से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबमिट करना है। यहाँ से जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपने अपने नाम की शुद्धता की जाँच कर लिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और आपका जो इसमें सुनिश्चित कर ले कि आपने जो कुछ भी भरा है वो सब कुछ सही है। तो हाँ मेरा सब कुछ है, तो मैं इसमें ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये कैप्चा कोड बता रहा है कि गलत है, कभी कभी प्रॉब्लम्स करता है नेटवर्क की वजह से, गलत नहीं रहने के बावजूद भी। 928284, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो फाइनली ये हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ, हमने सब कुछ जो भरा था वो दिखा रहा है, फ़ोटो भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या बताया था शुरू में आप लोगों को कि मैं आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर का एक ऑप्शन आ रहा है, ये अटैच एनेक्सर। तो इस अटैच एनेक्सर में मैं क्लिक करूँगा। अगर मान के चलिए आपका फॉर्म फिर भी कहीं गलत हो गया है तो यहाँ पे एडिट पे जाके कर सकते हैं क्लिक। एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अटैच एनेक्सर पर क्लिक करूँगा। अटैच एनेक्सर पर जैसे क्लिक करूँगा हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा अपने फोल्डर की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट कर लेना है कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। मान के चलिए मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे चूज फाइल का, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो ये चूज फाइल जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा हमको वहाँ तक, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ भेज दिया। जैसे वहाँ पे क्लिक किया हूँ तो मेरे पास, अगर मान के चलिए मेरा आधार कार्ड ये है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और देखिएगा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक करूँगा वहाँ पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सेव एनेक्सर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये सेव एनेक्सर का, इसी में क्लिक करना है। तो सेव एनेक्सर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब कुछ हो गया। अब मेरा फॉर्म देख लीजिए A to Z भरा गया है, इसमें कहीं कुछ एरर नहीं है। अब लास्ट स्टेज में फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक सबमिट बटन का ऑप्शन है, ये सबमिट बटन का ऑप्शन है, इस पर मुझे सिर्फ क्लिक करना है। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो मेरे पास एक SMS आ जाएगा। उसमें इसका रेफरेंस नंबर, जो ये रेफरेंस नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये रेफरेंस नंबर उसमें मेंशन रहता है कि आपका रेफरेंस नंबर है सर्टिफिकेट का। और इतना से 10 से 15 दिन में आपका बन के आ जाएगा। आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो जाकर ब्लॉक से ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात है, ये भरने के बाद इसमें इसका ज़ेरॉक्स निकाल लेना है और इसके साथ आपने जो कुछ भी मेंशन किया है कि हाँ हमारा इतना इनकम है, तो वो प्रूफ के उसके लिए आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा, मतलब आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, तो उसको भी इसमें अटैच करना है उसके साथ लगा के। और एक शपथ पत्र आता है शपथ पत्र को उसमें अपना पूरा डिटेल्स भर के और ऐसा ही एक फ़ोटो लगा के उस पर साइन करके ले आके ब्लॉक में जमा करना पड़ेगा। ब्लॉक में जमा करने के बाद सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये बन के आपके मेल पे आ जाएगा, तो आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लाइव फॉर्म भर के दिखाया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का, आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस इसी लिस्ट में बताया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका वो आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का जो मैंने प्रोसेस बताया उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके में आप लोग के सामने लाइव फॉर्म भर के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक्स।